नेक्स्ट चैप्टर है हाइपरजेमेट्रिक फंक्शन। तो हाइपरजेमेट्रिक फंक्शन क्या है? द फंक्शन डिफाइंड बाय 2f1 a, b सेमीकोलन c सेमीकोलन z। तो 2f1 का मीन्स यहाँ पर ये है कि 2 फंक्शन नोमिनेटर में रहेंगे और बाकी डिनोमिनेटर में। तो ये z हमारा वेरिएबल रहेगा और यहाँ पे a b c कांस्टेंट है। तो 2f1 a b सेमीकोलन c सेमीकोलन z इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1 प्लस ए बी अपॉन सी। जेड हमारा वेरिएबल है, ये मल्टीप्लाई में रहेगा, बाकी सेमी कॉलन वाला टर्म डिनोमिनेटर में रहता है और ये बिना सेमी कॉलन वाले टर्म ऊपर रहते हैं नोमिनेटर में। ठीक है, 2f1 का मीन्स यही है कि 2 हमारे पास टू यानी कि ए एंड बी नोमिनेटर में रहेंगे और 1 डिनोमिनेटर में रहेगा। जेड से कोई मतलब नहीं, जेड हमारा वेरिएबल है वो मल्टीप्लाई में रहेगा। तो देखिए क्या होगा, 1 प्लस ए बी अपॉन सी जेड प्लस इसके बाद ए प्लस 1 बी प्लस 1 और ऐसे सी को सी प्लस 1 जेड स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। इसके बाद वाला टर्म लिखेंगे तो ए प्लस 1 ए प्लस 2, अब बी वाला तो बी प्लस 1 बी प्लस 2 अपॉन में सी प्लस 1 सी प्लस 2 और जेड क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 अप टू डेट डैश। अब देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, ए नॉट बी नॉट सी नॉट और जेड पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल। 1 को हम ये लिख सकते हैं क्योंकि मैंने बताया था अल्फ़ा नॉट की वैल्यू 1 होती है, तो इसलिए ए नॉट की वैल्यू ए 0 1 होगा, बी 0 1 होगा, ए सफिक्स में 0 1, बी सफिक्स 0 1, सी सफिक्स 0 1, जेड की पावर 0 की वैल्यू भी 1 होगी, किसी पावर 0 वैल्यू 1 होती है और फैक्टोरियल 0 1 होता है। इसका मतलब ये हो गया। और ए को लिखेंगे A1, बी को लिखेंगे B1, सी को लिखेंगे C1 और जेड को जेड की पावर 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 लिख सकते हैं। ए प्लस 1 को क्या पढ़ते हैं A2, बी प्लस 1 को B2 और सी प्लस 1 को C2 और जेड स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 अप टू डेट डैश। तो इसको हम समेसन फॉर्म में लिखेंगे तो 2f1 ए बी सेमीकोलन सी सेमीकोलन जेड इक्वल टू, इसको समेसन फॉर्म लेंगे समेसन एन इक्वल टू 0 से इन्फिनाइट और ये लिखेंगे ए एन बी एन सी एन जेड की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन, जो कि अगर हम 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा A0 B0 और C0 और 0 यहाँ पर पुट करेंगे तो 0 अपॉन फैक्टोरियल 0। 1 पुट करेंगे तो ये टर्म आ जाएगा, 2 पुट करेंगे तो ये टर्म आ जाएगा। वेयर C इज़ नाइदर 0, C कभी 0 नहीं हो सकता क्योंकि C अगर 0 हो गया तो हमारा इन्फिनाइट आएगा जो कि नॉट डिफाइंड होगा। ये हमारा फॉर्मूला था। तो देखिए पहला प्रॉब्लम देखते हैं। टू प्रूव दैट डी जेड एफ ए कॉमा बी सेमीकोलन सी सेमीकोलन जेड इक्वल टू प्रूव करना है ए बी अपॉन सी और हाइपरजेमेट्रिक फंक्शन के लिए एफ ए प्लस 1 कॉमा बी प्लस 1 सेमीकोलन सी प्लस 1 सेमीकोलन जेड। तो वी नो दैट फंक्शन ऑफ ए कॉमा बी सेमीकोलन सी सेमीकोलन जेड इक्वल टू फॉर्मूला अप्लाई करेंगे समेसन एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनाइट ए एन बी एन अपॉन सी एन जेड की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन। ये हमारा फॉर्मूला है। तो हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू जेड। तो हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू जेड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी जेड एफ ए कॉमा बी सेमीकोलन सी सेमीकोलन जेड इक्वल टू समेसन एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनाइट ए एन बी एन को हम ऐसे ही नोट कर देंगे, सी एन बी ऐसे नोट हो जाएगा। 1 अपॉन फैक्टोरियल एन से मीन्स कुछ है नहीं क्योंकि हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं जेड के रेस्पेक्ट में, तो डी जेड केवल जेड के पास ही लगेगा। तो देखिए लास्ट हमारा ये था समेसन एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनाइट ए एन बी एन अपॉन सी एन 1 अपॉन फैक्टोरियल एन डी जेड जेड की पावर एन। तो इसको हम सेम इट इज नोट कर देंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आप लोग पढ़ चुके हैं कि डी एक्स का फॉर्मूला डी एक्स एक्स की पावर एन, इसका फॉर्मूला होता है एन एक्स की पावर एन माइनस 1, मतलब पावर आगे आती है और पावर 1 लेस हो जाता है। अब यहाँ पर बचा हमारा क्या, समेसन एन इक्वल टू 0 से इन्फिनाइट ए एन बी एन अपॉन सी एन 1 अपॉन फैक्टोरियल एन जेड की पावर एन माइनस 1। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा फैक्टोरियल एन है, फैक्टोरियल एन का मीन्स होता है एन फैक्टोरियल एन माइनस 1। तो लिखेंगे तो एन फैक्टोरियल एन माइनस 1 लिखेंगे तो हम लोग देखेंगे यहाँ से एन अपॉन फैक्टोरियल एन की वैल्यू, इसको ट्रांसफर कर लें तो ए एन बी एन अपॉन सी एन और फैक्टोरियल एन का मीन्स होता है एन फैक्टोरियल एन माइनस 1। तो ये एन से एन कैंसिल हो जाएगा,
बचेगा 1/(n-1) जेड की पावर n-1। तो जब फैक्टोरियल n-1 हो जाएगा तो हम लोग यहाँ पर क्या करें, समेसन n = 1 टू इन्फिनिटी लेंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ 0 पुट करते हैं n की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो -1 का फैक्टोरियल 0 होता है, और 0 से अगर डिवाइड करेंगे तो इन्फिनाइट हो जाएगा, यानी कि नॉट डिफाइंड। तो इसलिए हम लोग इसको चेंज कर लेते हैं, n = 1 से इन्फिनाइट कर लेते हैं। बाकी an bn cn 1/(n) जेड की पावर n-1 रहेगा। और हमें क्या लाना है, जेड की पावर n लाना होता है। तो हमें और n की जगह पर क्या करेंगे, फॉर्मूले में जेड की पावर n होता है तो n टेंस टू n+1 ले लेंगे। जब n+1 आप लेंगे तो समेसन, अब n+1 लेंगे तो यहाँ पे n+1 पुट करेंगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, n बचेगा। तो जब n बचेगा तो फिर से हम समेसन n = 0 से इन्फिनाइट लिखेंगे। बाकी n की जगह पे n+1 तो an+1 bn+1/cn+1 जेड की पावर n हो जाएगा, क्योंकि n की जगह पर n+1 पुट करेंगे तो 1 से 1 कैंसिल n बचेगा, और यहाँ पर n+1 करेंगे तो 1 से 1 कैंसिल n बचेगा। तो यहाँ पर बचा an+1 bn+1 cn+1 जेड की पावर n/(n). तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, an+1 bn+1 को ब्रेक करेंगे। कैसे, देखिए फॉर्मूला होता है αn + k = αn α + nk। इसका मीन्स होता है पहले एक टर्म को इसके साथ लिखेंगे, देखो αn, और फिर k अंदर चला जाएगा, n बाहर आ जाएगा। ये देखो यहाँ पर αn + k का फॉर्मूला होता है αn α + nk, यानी कि αn पहले एक साथ लिखा जाएगा, फिर n अंदर चला जाएगा और k बाहर रहेगा, यानी एक बार n और एक बार k रहेगा। ऐसे ही अगर हम लोग अल्फ़ा यहाँ पर k+1 ले लें, यानी कि n की वैल्यू हम 1 ले लें, तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा α1, n की वैल्यू 1 ले लें तो α1, और यहाँ पर α + 1 k, α1 की वैल्यू अल्फ़ा होती है और α + 1 k ऐसे आ जाएगा। तो यानी कि an+1 को हम लिखेंगे a + 1 n, और bn+1 को क्या लिखेंगे b + 1 n, इस फॉर्मूले से, और cn+1 को c + 1 n जेड की पावर n/(n). ए बी सी में n नहीं है तो ये बाहर हो जाएगा, ab/c समेसन n = 0 से इन्फिनाइट। अब इस पूरे ओवर a हम लोग लेट कर लें तो an bn और cn क्या होता है, an bn cn जेड की पावर n/(n). इसका फॉर्मूला होता है क्या, ab/c तो बाहर है, और इस पूरे को हम लोग हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन में बताया था मैंने कि f(a, b) c फॉर्मूला बताया था मैंने कि a, b c z होता है समेसन n = 0 to इन्फिनाइट an bn/cn और z की पावर n/(n). तो यहाँ पर ये क्या होगा, a b c की जगह पर a+1 और b+1 और c+1 है, तो f(a+1, b+1) c+1 z ये हमारा प्रूव हो जाएगा।